जो पहली बार चाहे बीए का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे पहली बार अगर जो कंपटीशन की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो उन सबके लिए ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये है OMR का एक फॉर्मेट जैसे होता है, उसी को मैंने हूबहू लिख रखा है। अक्सर विद्यार्थी जो होते हैं पहली बार OMR सीट पर जब कोई परीक्षा देने जाते हैं, उनसे बहुत बड़ी गलती होती है कि OMR भरने के दौरान वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको OMR कैसे भरा जाता है, OMR को भरने के दौरान आपको किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए, आज मैं इस पे बात करूंगा। और साथ में जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि क्या सावधानी हमको OMR भरने के दौरान करनी चाहिए और क्या चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। अभी तो मैं OMR कैसे भरा जाता है वो बताऊंगा, और ये OMR भरते समय क्या हमको नहीं करना चाहिए वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहां पर मैंने लिख रखा है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। 13 खाने हैं इसमें। अगर जो हम अभी 26 तारीख से गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, तो जो स्टूडेंट्स पहली बार बीए की परीक्षा देने जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, या फिर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है, या फिर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, उन लोगों को जब ये OMR दिया जाएगा भरने के लिए, तो उनको ऐसा लगेगा क्या चीज हमको मिल गया है, ये चीज कैसे हम भरें, कुछ समझ में आपको आएगा नहीं। तो वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि OMR जो कक्ष निरीक्षक होगा आपको दोबारा वह देगा नहीं, OMR आपको एक ही मिलेगा। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर जो हम बात करें, तो जो रोल नंबर का डिजिट होता है वो है, पिछली बार जो देखा गया था वो 13 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो अभी हम रोल नंबर की जगह हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन रोल नंबर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं अपना रोल नंबर के तौर पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालना शुरू करता हूँ, 9005945505। यहाँ 3 नंबर और कोई डाल देते हैं हम, 780। तो ये हो गया पहला रोल नंबर, यानी कि हर एक अंक एक ब्लैंक खाने में भरा जाएगा, एक। अब दूसरी बात आती है कि केंद्र का कोड क्या होना चाहिए। तो पहली बात ये, लड़कों का गया है सेंटर और लड़कियों का सेल्फ सेंटर है, यानी कि जहां उन्होंने एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में उनका सेंटर है। तो लड़कियां क्या करेंगी, केंद्र कोड भी जहां उनका है, जिस महाविद्यालय में, केंद्र कोड भी बच्चों का वही है। यहाँ पर हमने डाल दिया 829। आपके कॉलेज का केंद्र कोड कितना हो जाएगा, 829। और महाविद्यालय कोड क्या होगा, वो भी क्या है, 829। ये तो सेम दोनों चीजें लड़कियों के लिए हो गई, क्योंकि सेंटर भी आपका क्या है, आपके कॉलेज पर है, तो सेंटर भी आपका कोड वही हो जाएगा, और महाविद्यालय का कोड जो 829 है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब रहेगी बात बच्चों के लिए, तो बच्चों का जाता है सेंटर। तो जो सेंटर बच्चों का मिलेगा, जब एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा, तो एडमिट कार्ड पे आपके सेंटर का कोड लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो वो आप लोग डालिएगा सेंटर का कोड। समझ में आ गई बात, बोलिए भाई, ठीक है ना। ये आपका समय बचेगा, जान लीजिए, इसको देख लेंगे, समझ लेंगे बढ़िया से, तो परीक्षा में आपका समय बचना तय है। नहीं तो 1.5 घंटे का पेपर है, वही में 1 घंटा आप लोग इसको बोझते हुए रह जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान से देखिए। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है महाविद्यालय का नाम, यानी कि आप जिस महाविद्यालय में अपना एडमिशन लिए उस महाविद्यालय का इसमें नाम लिखेंगे, ठीक है ना, जहां पर आपका एडमिशन हुआ है। मान लीजिए हमने लिख दिया लाखी देवी
रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। आपको छोटा छोटा करके इसी खाने में अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है, बहुत बड़े अक्षर में नहीं, ठीक है ना, छोटे अक्षर में आप लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरे ब्लैंक में कह रहा है कि केंद्र का नाम, यानी कि आपका जहां पर सेंटर गया, ये चीजें बच्चों के लिए होगी, यानी कि आप बच्चे जो होंगे जहां सेंटर गया है आप उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। लड़कियों के लिए महाविद्यालय भी सेम है जहां उन्होंने एडमिशन लिया है, और सेंटर भी क्या है, सेम है। समझ में आ रही बात ना। तो लड़कियों के लिए ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। समझ में आ रही बात। ठीक, ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में आप लोग लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगले क्रम पर आएगा आपका कि परीक्षार्थी का नाम, ठीक है ना, कैंडिडेट्स नेम, यानी कि आप लोग अपना खुद नाम लिखेंगे, दूसरे का नाम नहीं, खुद का नाम, जहां पर लिखा रहेगा परीक्षार्थी का नाम। थोड़ी देर के लिए मैं बन जाता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं, समझ में आ गई बात। अगला खाना क्या रहा है, डेट लिखा है ना, तिथि, यानी कि जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, ठीक है ना, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस डेट का नाम। मान लीजिए आज हम चर्चा कर रहे हैं 22 तारीख है, 12वां महीना 2023। इतनी बात समझ में आ गई। अगला कह रहा है कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि आपका सिग्नेचर, जिस प्रकार से आपका सिग्नेचर एडमिट कार्ड पर रहेगा, ठीक उसी प्रकार से आप इसमें क्या करेंगे, खुद का सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। जैसे भी हो, आपने हिंदी में किया है तो हिंदी में करेंगे, अंग्रेजी में किया है तो अंग्रेजी में करेंगे, ठीक है ना। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। अब अगली चीज आ गई पिताजी का नाम। आप क्या लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम, फादर्स नेम। तो यहाँ पर मैं अपने पिताजी का नाम लिख दे रहा हूं, जो भी है, क्यों सबको बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है अगले में पाली। तो पाली का मतलब आप लोग जानते ही हैं, किस टाइम में आपकी परीक्षा हो रही है, सुबह में होगी कि शाम में होगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप पाली लिखेंगे, चाहे फर्स्ट पाली रहे तो प्रथम पाली लिखेंगे, और सेकंड पाली रहे तो द्वितीय पाली। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। आगे क्या यहाँ पर लिखा है, परीक्षार्थी के ठीक नीचे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, जहां पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर करने हैं वहां पर वो अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। इस खाने को बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है ना, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो परीक्षा के दौरान आपके शिक्षक आपके कमरे में ड्यूटी करेंगे, वो इस खाने में क्या करेंगे, हस्ताक्षर वो अपना करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जहां पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं, यहाँ पर क्या हमने लिख रखा है, वही चीज, अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर। अब वही रोल नंबर जो सबसे पहले आपने क्या लिखा है, ऊपर लिखा है, तो आप क्या करेंगे, वही रोल नंबर नीचे उतार लेंगे, 9005994505, लास्ट में 780 हो गया रोल नंबर। ध्यान से देखना आप लोग, यहां क्या गलती होती है, बहुत आसान है इसको समझना। 9 ऊपर है ना, 9 के सीधे नीचे देखते हुए जाओ, 9 आपको कहाँ मिल रहा है, एकदम नीचे है ना। तो ऐसे इसमें तो मैंने 4 तरह का ऐसे कॉलम बनाया है, 4 ऐसे कॉलम करके, लेकिन वहां पर ऐसे गोला रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। आपके वो मार्कशीट पे गोला है ना, तो इसी गोले को क्या करना, पूरा बढ़िया तरीके से, एक बात का ध्यान रखिए कि आपका पेन जो होना चाहिए वो जेल पेन नहीं होना चाहिए, वो बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए,
वो चाहे काले रंग का हो तब भी चलेगा, चाहे नीले रंग का हो तब भी चलेगा, लेकिन जेल पेन नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया 9, 0 है ऊपर, तो 0 एकदम नीचे देखो कहाँ आ रहा है, ठीक उसके नीचे 0 के 0 आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? बढ़िया से इसको करेंगे, फिर 0 के नीचे 0। अब देखेंगे 5 कहाँ है, तो 5 के नीचे सीधे आ जाओ। 5 कहाँ मिल रहा है, ये मिल गया, 5 मिल गया ना। इसको बढ़िया से जो सर्किल है, जो गोला है, उसके चारों तरफ बढ़िया से गोला करेंगे, ठीक है ना बाबू। 9 फिर आ गया, तो 9 सीधे नीचे चले आओ। 9 को बढ़िया से 9 वाले कॉलम में इसको गोला करो, फिर 9 वाला कॉलम, फिर क्या आ गया, 4 आ गया। 4 के नीचे आ जाओ सीधे। 4 कहाँ मिल रहा है, 0 1 2 3 4, 4 मिल गया यहाँ पर। अब फिर 5, 0 1 2 3 4 5, 5 बढ़िया से इसको कलर करो। 0 ऊपर है 0, फिर 5, ये मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ तक। फिर 7 है, 7 हो गया। 8 है, 8, फिर 0 है 0। समझ में आ गई बात ना? मतलब उसी कॉलम में आप नीचे सीधे चले आएंगे तो वह अंक आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है कोड की। ये कौन सा कोड होगा, ये कोड होगा आपके महाविद्यालय का, जहां पर आपने क्या लिखा है, लिया है, एडमिशन लिया है। तो मान लीजिए कोड की हम बात करें, तो कोड यहां पर हमने डाल रखा है ऊपर। ये देखिए महाविद्यालय कोड में क्या हो जाएगा, 829। तो सेम चीजें आप 829 यहाँ पर भरेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे 8 कहाँ आ रहा है, सेम वही कहानी जो आपने रोल नंबर भरने के दौरान की है। 8 के नीचे खोजते हुए चले आओ, कहाँ 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बढ़िया से इसको आपने क्या कर दिया, सर्किल बनाकर। 2 के नीचे आ जाओ 2, फिर 9 के नीचे सीधे नीचे आ जाओ 9। समझ में आ गई बात? अब यहाँ कह रहा है क्लास, यानी कि कक्षा, यानी कि आपने बीए में एडमिशन लिया है कि बीएससी में लिया है कि बीकॉम में लिया है, या आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। तो क्लास आप मान लीजिए बीए के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने यहाँ पर डाल दिया बीए, ठीक है ना। और बीए के सामने वाला जो कोड है यहाँ पर 1 है ना, इसको आप क्या करेंगे, पूरी तरह से इसकी सर्किल को राउंड राउंड घुमा करके इसको देहाती भाषा में रंग देके पूरी तरह से, ठीक है ना। अब सेमेस्टर की बात करा कि कौन सा सेमेस्टर है, तो सबके लिए क्या है, आज की आप लोगों की बात करें तो कौन सा पार्ट है, तो फर्स्ट है। यहाँ पर फर्स्ट को सर्किल बना दो या लिख दो, सेम फर्स्ट। ठीक है। अब रही बात परीक्षा के प्रकार, यानी कि आपने एडमिशन रेगुलर लिया है कि प्राइवेट लिया है, या आप कोई विद्यार्थी फेल भी होता है तो दोबारा एडमिशन लेता है। खैर, तो आप सबका क्या है, रेगुलर एडमिशन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर संस्थागत लिखेंगे या फिर रेगुलर लिखेंगे, या नहीं भी लिख रहे हैं तो ठीक सामने वाले को क्या कर देंगे, आप इसको चिन्हित कर देंगे। समझ में आ गई बात ना? कोई डाउट से यहाँ तक किसी को कोई? अब हम यहाँ पर लिखा है प्रश्न पुस्तिका सीरीज, ठीक है ना। तो आपकी जो प्रश्न पुस्तिका सीरीज है वो हो सकता है सेम हो सकता है अलग अलग हो। तो जो जिसकी प्रश्न पुस्तिका सीरीज है, मान लो किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है, वो आपका जब प्रश्न पुस्तिका मिलेगी तो उस पर लिखा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर
किसी भी चीज की जानकारी के लिए जो परीक्षा में आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, यानी कि जो परीक्षा के दौरान आपके कमरे में ड्यूटी करेंगे शिक्षक, आप उन सब से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, वो पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे OMR भरने में। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि B है, तो इसको क्या करेंगे, पूरी बढ़िया तरीके से इस गोले को काला कर देंगे, ठीक है ना। ये होता है सही तरीका करने का, जितना राउंड दिया है गोले का आप उसको बढ़िया से करेंगे, ठीक है ना। यही चीज मैं बताने वाला था कि आप लोग बढ़िया से गोले को करेंगे। मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया, उदाहरण के तौर पर गलत है, आपने ऐसे कर दिया कि सी वाला मेरा सही है, गुड का निशान लगा दिया, तब भी क्या है, गलत है। आपका जो सही तरीका है क्या है, ये वाला है। समझ में आ रही बात ना। अब महत्वपूर्ण चीज नेक्स्ट आती है, आप क्या करने जा रहे हैं, अब अपना उत्तर देने जा रहे हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया आंसर, या लिख दो उत्तर यहां पर। तो इसी तरह से सारे प्रश्न दिए रहेंगे। यहां पर हमने सिर्फ 21 प्रश्नों का कॉलम बनाया है आपको डेमो देने के लिए, ठीक है ना। मान लीजिए प्रश्न 1 से करना आपने शुरू किया, प्रश्न संख्या 1 है, तो प्रश्न संख्या 1 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। आपको जो लगता है कि आपकी समझ के हिसाब से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सी सही होगा, तो आप सी को का बढ़िया से कलर कर देंगे इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से 2 का आपको ए लगता है, 2 का ए, 3 का डी लगता है तो 3 का डी, मतलब ये इस तरह से आप क्या करेंगे, उत्तर देना अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट बताओ, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर जो आप भरना अगर जो OMR सीख जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया है, तो आपका परीक्षा में मानकर चलिए बहुत ज्यादा समय बच जाएगा। समझ में आ रही बात ना। और किसी भी परीक्षा में समय बहुत ही कीमती होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मित्रों से शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।